Good morning, students. Today I am Yogesh Yadav here, and we will study the chapter of science, class 7, science. Next chapter means the second chapter, utilization of food in plants and animals. The second chapter is utilization of food in plants and animals. Okay. Yes, in this chapter, firstly, I want to clear the sense of the chapter name. Utilization. In previous chapter, we already read about the nutrients, the nutrition कैसे मिलते हैं, कैसे पोषक तत्व. उसके बाद उस फूड से जो हम मिलते हैं तब उसको बॉडी यूटिलाइज कैसे करती है, उसका समायोजन मतलब उसको यूज करना कैसे अपने अंदर ढालकर उसका यूज करती है. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स कैसे करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं वो यहाँ से धूप से एज अ फोटोसिंथेसिस. आई होप दैट यू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस. इन द प्रीवियस चैप्टर आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास आल्सो यू रीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस. नाउ the topic we have utilization of food in plants and animals. Plants, you know, in animals, firstly we go नॉन ह्यूमन बींग्स. उसके बाद हम लोग आए ह्यूमन बींग पे, हम लोग, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन एनिमल्स, कि हम लोग भी एनिमल साइंस के अकॉर्डिंग वी आर एनिमल्स, कि हम लोग एनिमल्स नहीं आते. यस, द फर्स्ट टॉपिक इज फूड इन प्लांट्स. फर्स्ट टॉपिक इज फूड इन प्लांट्स. इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट जो फूड होता है प्लांट्स हमें कैसे मिलता है. Green plants are autotrophs, as you read in previous class, as you read in previous chapter also. That autotrophs क्या होते हैं, जो plants green होते हैं, जो अपना food खुद बनाते हैं, उससे हमें वो synthesize and photosynthesis से यूज करके बनाते हैं. And converted into starch, sugar जो होती है starch में स्टोर कर लेते हैं, खुद के लिए बनाते हैं plants food, but extra बना देते हैं, जो food extra increase हो जाता है जिसे हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स की. प्लांट जो फूड बनाते हैं उसे एनिमल्स हम सब यूज करते हैं. वही चीज़ है जो रिकन्वर्टेड टू सॉल्युबल शुगर व्हेन इट इज डार्क. स्टार्च क्या होता है, स्टार्च फॉर्म ड्यूरिंग द डे इज रिकन्वर्टेड. डे में दोबारा वैसा हो जाता है. मतलब स्टार्च बता दें आपको कि अगर एक पानी गिलास का है, गिलास में पानी है, वो चीनी डाल बोल लीजिए आप, शुगर चीनी रिजॉल्व करती है. उसके बाद जब वो शुगर आप नीचे फैलाएंगे, पानी जब नीचे फैलाएंगे उसके बाद क्या होगा, सेम थिंग वी विल फेस. जब पानी वो इवोपरेट हो जाएगा बट उसके बाद नीचे चिपचिपा पदार्थ रह जाएगा, स्टार्च वो, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में, जिसमें आप दिस इज सॉल्युबल शुगर मूव्स through veins and leaves and phloem tubes in the stem to reach different parts of the plant body. Utilization of food in plants, आप सभी जानते हैं utilization of food in plants. जो फूड हम प्लांट्स में मिलता है वो किस फॉर्म होता है, शुगर फॉर्म होता है, स्टोर होता है, स्टार्च फिर कैसे. उसके बाद नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स. प्लांट्स में कैसे यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स फूड को. प्लांट्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं ग्रोथ. उससे क्या क्या होता है, प्लांट द फूड इज यूटिलाइज द फॉलोइंग वेज. ग्रोथ, फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसलोकेटेड टू द रूट्स. जो फूड आता है लीव्स में वो लोकेटेड कहाँ से होता है, रूट, स्टेम, रूट से, सीड से. ग्रोथ टेक प्लेस जैसे बढ़ते हैं, इनकी इंक्रीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्रीज करते हैं. उसके बाद with the help which help plant to grow the height of formation of new branches. new branches पेड़ की मतलब जो शाखा तना सब improve होती है, इंक्रीज होती है, बिकॉज में वो चीज फूड के थ्रू मिल रही है. उसके बाद स्टोरेज, स्टोर कहाँ करते हैं प्लांट्स, फूड में भी स्टोर इन मॉडिफाइड रूट्स एज रेडिश एंड कैरेट. आप देखते हैं रेडिश में मूली या गाजर जो फूड स्टेम में स्टोर होता है इनके. हम स्टेम खाते हैं, उखाड़ के नहीं खाते हैं, स्टेम खाते हैं. एंड कैरेट इन मॉडिफाइड स्टेम एज इन ओनियन एंड इन गिंजर, अदरक और प्याज होता है आपका. लीव्स एज इन स्पिनच, पालक पत्तियों में स्टोर होता है स्टोरेज फूड.
और फेनुग्रीक, मेथी, लेट्यूस एंड फ्रूट्स एंड सीड्स में एनर्जी जो स्टोर होती है, स्टोरेज फूड जो यूज करते हैं हम। रिप्रोडक्शन किससे होता है? एज वी नो फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। फूड होता है यूटिलाइज होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड। फ्रूट के बाद क्या होता है? सीड, बीज होता है। हर फ्रूट में बीज होता है। सीड हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो सीड हेल्प करता है स्टोरेज करके उस बीज में वो तत्व सब होते हैं, उस बीज से नेक्स्ट जनरेशन जिसे कहते हैं, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, उससे बहुत सारे पेड़, एक पेड़ से बहुत सारे, एक बीज से बहुत सारे पेड़ इंक्रीज होते हैं। एनर्जी रिप्रोडक्शन, यस रिप्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ, स्टोरेज, रिप्रोडक्शन, एनर्जी। एनर्जी हो यहाँ पर वो एनर्जी। फूड इज आल्सो यूटिलाइज्ड फॉर रिलीजिंग एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फूड जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं फॉर रिलीजिंग एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सेल्स कंबाइंड विद फूड। जो ऑक्सीजन होती है फूड के तौर पर हम वो भी लेते हैं, कंबाइंड होती है विद फूड। फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, फूड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है, एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और दोनों मिलकर क्या देते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी समराइज्ड एज, आप जो देख सकते हैं प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है 6O2 ऑक्सीजन, फर्स्टली ऑक्सीजन होता है, उसके बाद C6H12O2 वो 6 है। फूड जो शुगर ग्रुप में बनते हैं, इन दोनों मिलके 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलेशन हेल्प करती है, उसके बाद 6H2O जिसे वाटर में मिक्स हो जाती है, प्लस क्या होता है? एनर्जी जो कि से इंक्रीज होती है, मींस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेशन, इन दिस फॉर्मेशन आफ्टर दैट एनर्जी विल रिलीज, इससे एनर्जी आती है। तो as you know probably that the energy produced during respiration is used for performing vital life functions like growth and development। प्लांट्स में जो सब चीज होती है, सब चीजें मिलती हैं, इससे ग्रोथ होती है, प्रॉपर ग्रोथ इससे होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑलरेडी यू नो अबाउट इज मेनी टाइम्स फास्टर देन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जो उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत फास्टर होता है, दैट इज द टू मच फास्टर देन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सॉरी, रेस्पिरेशन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बहुत कम फास्टर होता है। द रिजल्ट इज दैट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सिंथेसाइज, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड होता है सिंथेसाइज्ड इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड विद इन द प्लांट बॉडी। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, फूड बहुत बनता है, इसका कंज्यूम वो कम करते हैं, बाकी फूड स्टोर हो जाता है। जो प्लांट में जो चीजें हम यूज करते हैं, प्लांट्स में जो फूड स्टोर हो जाता है, जिसे हम यूज करते हैं एनिमल्स, लाइक एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन, sorry yes, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? ये है और लर्न अबाउट टू बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट ऑटोट्रॉफिक मींस द ग्रीन प्लांट्स, that make their own food with the help of photosynthesis, and also the side thing is chlorophyll, the green part of the plant। तो उस चीजों से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, जो प्लांट्स खुद अपना बनाते हैं फूड, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एंड द हेटेरोट्रॉफिक प्लांट न्यूट्रिशन इज मींस दैट द अदर डिपेंड ऑन द अदर सेल, फूड के लिए दूसरे निर्भर है। वी नो दैट एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, सभी जानते हैं एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक हैं बिकॉज़ दे आर नॉट मेकिंग देयर ओन फूड, अपना फूड नहीं बनाते हैं, दे नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स, दैट मींस इट इज हेटेरोट्रॉफिक एंड they do not synthesize their own food। animals take food from both plants and other animals, animals plants और दूसरे animals से food प्राप्त करते हैं। depending upon the kind of the food and the way they take their food,
Animals are classified as holozoic, saprotrophs, and parasites and scavengers. आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फूड्स होते हैं, एनिमल जो होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो एनिमल्स होते हैं जो फूड इन द सॉरी depending upon the kind of the food and the way they take their food, animals are classified as holozoic। क्या होते हैं पढ़ते हैं? holozoic animals वो होते हैं take food into the mouth followed by chewing or gulping। गल्पिंग लेना और chewing चबाना, माउथ में फूड डालकर उसे लेते उसे बोलते हैं holozoic। most animals are holozoic। we can further group such animals into, उन एनिमल्स को हम ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। नीचे देखा आपने, देख लिया herbivores। herbivores वो एनिमल्स जो होते हैं जो सिर्फ डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स, दैट आर फुल डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। जैसे लाइक herbivores are those holozoic animals that eat plants and their products, example cow, buffalo, goat, deer, horse, rabbit, camel, elephant, rodent and parrot। carnivorous, the flesh eating animals, the animals that only eating the flesh like tiger, lion, these are the animals that only eating flesh। frog also, eagle lizard, and the omnivorous, the animals eat both things, flesh of animals and the food that came from plants। दोनों चीज खाते उसे बोलते हैं कि omnivorous। these animals eat both plants and plant products and flesh of other animals। man is omnivore, yes we are omnivore because हम लोग omnivorous हैं because हम लोग plant product भी खाते हैं, the food from plants we also eat, and the flesh of animals also we eat, and the meat like this one। okay then stage involved in hologic nutrition। hologic nutrition में स्टेज क्या क्या इन्वॉल्व होती है, न्यूट्रिशन मिलता है हमें, कैसे यूटिलाइज करते हैं उसे। पहला होता है hologic nutrition involves a series of stages to process the food in digest and utilize it। प्लीज जो ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं प्लीज फॉलो द बुक। आप पहले पूरा सुन लेंगे, हमें उसका बुक से देखेंगे। आप जो चीज क्लियर नहीं, हमारी वीडियोस क्लियर नहीं होती, देन विल पुट इन द नेक्स्ट ड्यूरेशन के। तो स्टेजेस इन्वॉल्व इन हॉलोजिक न्यूट्रिशन की हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो बुक में भी है, बुक से पढ़ा रहे हैं, आप बुक से देख सकते हैं, हमें सुन सकते हैं, उसके बाद क्लियर ना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। पहला जो होता है आपका इंजेक्शन। यस, जो हॉलोजिक न्यूट्रिशन होता है सिर्फ खाते उस वक्त क्या होता है, ये देखा इंजेक्शन, डाइजेशन, then the absorption, then the assimilation, and last is injection। injection में क्या होता है, in the intake of food into the body is called injection। yes, normally we eat the food with the help of our mouth, the vocal organs, and it goes through food pipe जो होती है। तो intake जो food होता है उसे बोलते हैं injection। most animals eat food, different animals use different methods to ingest food like amoeba and gulp the food with the help of pseudopodia, and butterflies use a long coiled tube like structure called proboscis। अलग अलग जो एनिमल्स हैं कोई कुछ यूज करता है किसी थ्रू, मतलब बॉडी के अंदर फूड जाता है, कैसे लेते हैं, टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द बटरफ्लाई, कैसे वो सिंपल सी स्ट्रिंग टाइप होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उससे जिसे बोलते हैं proboscis, टू सक नेक्टर, जो फलों से जो रस होता है वो चूसती है अपने उसके द्वारा। frog has a tongue attached to the anterior end of its mouth। frog में टंग होती है जिससे वो लेता है चीज खाता है, its mouth। it is used to sticky tongue to capture a flying insect। अक्सर देखिए आपने frog में जो टंग होती है जीभ निकाले तो छोटे छोटे इंसेक्ट को ऐसे अंदर कैप्चर कर लेता है। that is the way in this way the frog has eaten its their food, a flying insect and then holding with the tongue। snakes and alligators gulp the prey whole, अपने शिकार को without chewing, बिना चबाए खा जाते हैं। birds use their beaks to bite their food but break nuts or swallow the food whole। अब जानते हैं बर्ड्स होते हैं वो ब्रेक करके खाते हैं फूड नट्स को और अदरवाइज ऐसे ले लेते हैं। डाइजेशन, जो सेकंड थिंग इज इंजेक्शन। यस, दिस टॉपिक इज क्लियर। एंड डाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका फूड जो इनसाइड स्टमक जाने का जो प्रोसेसिंग करता है डाइजेस्ट होता है।
The stage involves breakdown of complex and insoluble food particles into smaller, simpler and water-soluble substances by the chemical action of different enzymes and digestive juices. Different enzymes में food include होता है, digest होता है, उससे बहुत छोटे-छोटे particles break down होता है, उसके बाद digest होती है, उसे बोलते हैं digestion. And absorption. In this stage, the simple soluble substances are absorbed by taken into the blood. जो release in the previous chapter, previous lesson पढ़ा हुआ आपने रिलीज जो जो इंसाइड होती है लार्जर इंटेस्टाइन में रिलीज होती है उसमें जो फूड आपका डाइजेस्ट हो जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे पार्टिकल्स में उससे अच्छी चीज लेके वो सब ब्लड में इंक्लूड हो जाती है। लास्ट सेकंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? इन एसिमिलेशन ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब फूड, ब्लड जो होता है रिलीज हेल्प टू कैरी करती है एब्जॉर्ब फूड टू बॉडी सेल्स वेयर दे यूटिलाइज फॉर एनर्जी। बॉडी सेल्स में जाते हैं सेल्स हर पल बनते हैं और खत्म होते रहते हैं सेल टिश्यू उसे हेल्प करते हैं जिससे हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड हेल्थ इन परफॉर्मिंग डिफरेंट लाइफ फंक्शन। हमारी बॉडी जो अलग अलग फंक्शन करती है सब कुछ उसमें हेल्प करती है। इन दिस वे वी गेट एनर्जी। क्लियर? Here I am talking about the animals, not we after this the next topic is there in which we will talk about our own digestion system. Okay, digestion. This stage involves last stage is digestion. Digestion में क्या होता है? The removal things, the body waste that we excrete in the different forms. Yes, here. This stage involves the removal of undigested food from the body. Digestion में वो चीज लास्ट जो बॉडी फूड खा लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो लास्ट में जाती है ना सर जो बॉडी वेस्ट सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट होते हैं उसमें उसे डाइजेशन एक्सक्रीट करते हैं उसे बोलते हैं। ओके, देन द सेप्रोट्रॉफ्स। अब सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? पीछे आपने पढ़ा था कि हेलोजोइक हो चुका है सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं एनिमल दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। डिकेइंग सड़े गले एनिमल्स या डेड एनिमल्स मर चुके होते हैं उनसे मरे हुए जीवों से जो मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उससे जो एनिमल्स सक करते हैं या गेन करते हैं अपनी एनर्जी उसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। जैसे अब आप हियर दैट इज क्लियर organic matter are called saprotrophs. Sapro means rotten and trop means nutrition. Examples include earthworms and maggots. Here the example of maggots and earthworm. Organic soil से जो लेते हैं सब डेड पार्टिकल डेड सब मतलब जीव उसको ये खाता है earthworm. And parasites. Parasitic animals feed on the parasites. I hope that saprotrophs is clear. Parasitic animals feed on the body of a living host. Parasitic I hope that example दे रखा है इसमें वो एनिमल दूसरे एनिमल के बॉडी में रहते हैं जो हमारे बॉडी से जैसे लाइक दिस जिसे बोलते हैं आप एग्जाम्पल दे रखा है टिक्स एंड बेड बग ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं। Plastic animals feed on the body of a living host. They do not give anything to the host in return. कुछ देते नहीं host से देते बस। Parasites are invariably smaller than their host. Parasites होते हैं smaller होते हैं host से जो कि easily इनकी बॉडी में छुपे होते हैं हाइड हो जाते हैं। And they secure shelter, protection, nutrition from the host. इसी वजह से host से वो सारे अपनी सुरक्षा में रहते हैं आराम से बचते हैं assign nutrition उससे लेते हैं। There are two types of parasites. There are two types of parasites, ectoparasites and then endoparasites. Ectoparasites क्या होते हैं? These parasites live on the body of the host and suck their blood. Ectoparasites होते हैं जो host की body में रहते हैं और उसे suck करते हैं the blood उनका suck as a food they getting their food from the body of host की body से get करते हैं उससे और blood के form में चूसते हैं। For example lice are living in between hair or head. Bed bugs living in the beds in called suck blood of human beings. हम लोग human beings blood चूसते like जिसे बोल lice जुए जो होते हैं आपके उसे leech living in pools have a sucker like mouth. ये leech जो होता है आप देखिए जो
जो इसे बोलते हैं। They attach themselves into the body of animal whoever comes the pull and suck blood from their body. बॉडी में करते हैं और फूल चूस लेते हैं। Ticks suck blood from the body of cattle, dogs and other animals having fur. जिन एनिमल के फर होते हैं ये वो होते हैं टिक्स, जो बॉडी में चिपक जाते हैं। अक्सर देखा होगा आपने डॉग्स जो होते हैं उनकी बाल में चिपक जाते हैं, आराम से बॉडी से सक करते हैं टिक्स। Next is endoparasites. Endoparasites live within the body of the host. बॉडी में कैसे? As carries, hookworm and tapeworm are the some common parasites. They enter the host body through the food canal. Food canal के साथ बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और obtain nutrition और nutrition को obtain करते हैं from there. Another endoparasites like fluke obtain nutrition from the liver tissues of the host. दूसरे जो होते हैं liver tissue host से गेन करते हैं। Plasmodium sickle shaped unicellular malarial parasite होता है, lives in the salivary glands of female Anopheles. आप जानते हैं जो फीमेल एनोफिलस बच्चा होता है उससे मलेरिया होता है, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। It is injected by the mosquito into the body of the another host if man is where it multiples the causes malaria disease फॉर्म करती है। तो ये जो एनोफिलस होता है फीमेल मॉस्किटो उससे होता है। आपको पता होना चाहिए आपको कि जो मलेरिया बीमारी होती है मलेरिया फीमेल मॉस्किटो की काटने से। Then the scavengers. The next topic is scavengers क्या होते हैं? हाँ लिख के दिखा देता हूँ scavengers। Scavengers होते हैं आपके। These animals feed on the flesh of dead animals. ये मरे हुए जानवरों को फ्लैश खाते हैं, मांस। फॉर एग्जाम्पल वल्चर, जैकल, ये सब मरे हुए जानवरों को फ्लैश खाते हैं। ओके, तो ये हमें लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गया आपका स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। उसके बाद यस स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। फर्स्टली हियर आई वांट टू टेल यू दैट अमीबा क्या होता है। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म्स ऑल इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद इन द इट्स यूनिसेलुलर बॉडी। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जी, जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। जाहिर बात एक सेल को सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन चाहिए होगा जो उसे मिल जाता है सिंगल सेल से। तो जो अमीबा है हैज नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। जाहिर बात है इंक्रीज किस शेप में करेगा, जहाँ मर्जी इंक्रीज हो जाता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। इट इज द मास ऑफ जेल लाइक लिविंग सब्सटेंस विद अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जेल टाइप होता है, चिपचिपा पदार्थ। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द लिविंग सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होता है जिसके आसपास सराउंडेड होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म हैज वाटर एंड फूड फिल्ड कैविटीज इन वैक्यूल्स। इसके अंदर जो होते हैं आपके द साइटोप्लाज्म है वाटर एंड फूड फिल होता है, कैविटीज के अंदर होती है। इट इज सराउंडिंग बाय थिन सेल वॉल। ये चारों तरफ थिन सेल वॉल से घिरा होता है। एज यू सी इन द फिगर 2.6 और ऑन द चैप्टर 31, सॉरी ऑन द पेज 31, यू विल सी द अमीबा। Amoeba feeds on microorganisms like algae, bacterial cells and spores of plants found in water. पानी में जो वाटर मिलती है उसमें आप अक्सर देख सकते हैं अमीबा को। When a food particle comes in contact with the body of amoeba, it gives odd finger-like projection बनते हैं, उंगली जैसे projection, called pseudopodia, जिसे बोलते हैं pseudopodia। और जो फूड होता है इसका फूड वैक्यूल कैसे मिलता था? Pseudopodia completely surround the food particle, forming a cavity called food vacuole से बोलते हैं। The food is thus engulfed and taken into the cell cytoplasm. The process of engulfing the food by amoeba is called endocytosis. इसे बोलते हैं endocytosis। पूरा फूड से मिला होता है हम लोग को, जो होता है आपका ये pseudopodia amoeba। Once the food amoeba is called endocytosis. Once the food is ingested
Some digestive juices are secreted into the food vacuole that result in digestion and assimilation of food within the cell. जो रिजल्ट फूड मिलता है इसे डाइजेस्ट करता है, उसके बाद सेल्स में जाके इंप्रूव हो जाता है, सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है. Thus, the digestion of food in amoeba is intracellular as it takes place inside the cell. ये intracellular cellular होता है, it takes place inside the cell. सेल के अंदर ही जगह लेता है. The absorbed food is then utilized for growth. जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टोर हो जाता है, वो ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होता है, यूज होता है, इस्तेमाल होता है. मल्टीप्लिकेशन एंड अदर लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल, और लाइफ ये दूसरे एक्टिविटीज एनिमल्स की होती है उसे यूज करते हैं. आफ्टर एसिमिलेशन ऑफ द फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है which is eliminated out of the body through an opening which appears on the side of the vacuole. एक ओपनिंग फिगर देख सकते हैं आप, खुल के से वेस्ट निकल आता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन और एक्सोसाइटोसिस, जिसे बोलते हैं निष्कासी, जो होता है खराब चीज वेस्ट निकालना. नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यस दैट इज द टॉपिक जिसे आप बॉडी में जान सकते हैं. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. अदर में इंजेक्शन होता है, ingestion and digestion. Here we are talking about ingestion and digestion in human beings. How it works, how it helps. Man is an omnivore. I told you that omnivore. That eat plant animals, plant product also, and the flesh of other animals. Yes, depends on the both plants and animals for food. We get food, vegetables from plants, as you know. We get milk, honey, meat from animals. खाते हैं. और कैसे इंजेक्शन बॉडी में प्लस कैसे होता है? Injection, during injection क्या होता है? Injection is the process by which food is taken by the organism. Human ingest food in the parts or more cells in the mouth. जिसे बोलते हैं मतलब कैविटी. Mouth में हम लोग खाना खाते हैं. Ingest होता है बॉडी में, mouth मतलब कैविटी, चबाने का जिसे बोलते हैं. और डाइजेशन जो होता है, the process of digestion begins from mouth. जो खाने का पाचन जो होता है, पचाने की क्रिया, वो मुंह से चालू हो जाती है. अब जब मुंह में खाना डालते हैं, खाना गीला होता है, टुकड़ों में टूटता है, चबाते हैं, ब्रेक हो जाता है, यहीं से प्रोसेस चालू हो जाता है खाने का, पचने का. हम लोग जो खाते हैं खाना, फिर जब नीचे फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है, जिसे बोलते हैं ऑइसोफेगस. फूड पाइप इज आल्सो कॉल्ड ऑइसोफेगस. उसके बाद नीचे जाता है, कॉन्स्टिट्यूट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन ऑफ फूड इन मेन takes place in long tube which is called at some places. This tube is known as alimentary canal or food canal जिसे कहते हैं. After ingestion, the food passes through it. Food passes through it इस ingestion से, and food is digested with the help of digestive juices, enzymes which are secreted by the different glands like liver से, अलग gland से लिक्विड निकलता है, जो फूड को नीचे खाना पेट जाने के बाद भी हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में, उसे लिक्विड बिल्कुल तरल बनाने में, जिससे उससे सारे जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स फूड में वो ढीले पड़ जाए, निकल, जिससे आप फिर बिली जो होती है जो उसमें लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में, उससे वो ऑब्जर्व कर लेते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, द विटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, एंड देन duodenum, small intestine, large intestine, rectum and anus. ये वो प्रोसेस होते हैं. एनस जहाँ से हम वेस्ट निकालते हैं, रेक्टम जहाँ खाना होता है. और आप जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फूड गोज फ्रॉम माउथ, फिर ऑइसोफेगस, स्टमक, duodenum पार्ट में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन घूम के जहाँ पे जाती है, आफ्टर डायग्राम फिर रेक्टम में जाता है, फिर एनस में जाता है. डायग्राम में देख सकते हैं आगे आप. You will see inside the diagram. Process of digestion of food from mouth to anus. Food जो होता है माउथ से एनस of food कैसे जाता है, माउथ और बकल कैविटी जो होती है वो की कैसे. आप जानते हैं once the food is digested into the mouth, खाते हैं, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं हम लोग की हेल्प करते हैं. सलाइवा जो थूक होता है हेल्प करता है, खाना ले जाके नीचे तो ब्रेक करता है. और जूस जो होता है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उससे प्रोवाइड होता है हम लोग को जूस, लिक्विड.
वो हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन होने में, इजीली ब्रेक डाउन हो जाए और नॉर्मल हो जाए। टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, आखिर में अटैच होती है बकल कैविटी के। इट हेल्प्स टू टेस्ट द फूड, इट इज आल्सो टर्न्स एंड मिक्सेस फूड विद द सलाइवा एंड पुशेस इट टुवर्ड्स टीथ in the mouth. The process of chewing and mixing the food with saliva is mouth is called mastication. जो प्रोसेस होता है खाने चबाने में, जो जीभ चबाते हैं, जो जीभ और टीथ से मास्टिकेशन, क्या होता है मास्टिकेशन। उसके बाद टीथ इन मैन, आप जानते हैं जो टीथ है मैन में टीथ कितने होते हैं, दांत हैं, ये टू अबाउट आप पहले पढ़ चुके होंगे। टीथ जो होते हैं आप सब जानते हैं, टीथ के पार्ट्स होते हैं, इनामेल होता है, सब कुछ होता है, हार्ड सब्सटेंस फ्रॉम ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज इनामेल। आप देखा होगा कि जो टीथ होते हैं, फर्स्ट ऑफ टीथ फिगर आप यू कैन सी दैट इन 2.7 परमानेंट सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, जो ऊपर होता है अपर जॉ, लोअर जॉ, ऊपर जॉ और लोअर जॉ होते हैं। इंसिजर्स जो आगे होते हैं, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये आगे होते हैं, ऊपर नीचे जो होते हैं आपके इंसिजर्स 1 to 4 होते हैं, इन फ्रंट इन ईच जॉ, दोनों जॉ ऊपर 4 नीचे 4, ठीक है। और कैनाइन्स साइड में 2 ऊपर तो 2 नीचे होते हैं, ओके। कैनाइन्स जो होते हैं, देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ एंड 5 to 6 आल्सो, एंड प्रीमोलर्स, देयर आर प्रीमोलर्स, premolars there are 4 premolars that we have, that the human body have, and yes, and the molar 6, there are 6 molar in each jaw। molar बड़े दांत होते हैं, 6 3 नीचे 3 ऊपर, मतलब 6 नीचे 6 ऊपर, ये होती है। ये हो गया आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ होता है, कितने क्या कैसे टीथ होते हैं। यस, जो टीथ हम बता रहे थे, टीथ जो होते हैं हम लोग के, इज इट क्लियर दैट यू कैन आल्सो सी इन द फिगर 2.7 ऑफ द पेज ऑफ साइड 2, जो टीथ होता है आप अच्छे से समझ सकते हैं, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन्स, इंसिजर कैसे क्या होता है। यस, द नेक्स्ट टॉपिक ऑइसोफेगस, जो फूड पाइप होती है ऑइसोफेगस, वो जो होती है, और फूड पाइप इसे बोलते हैं, कैसे वर्क करती है, आप यू कैन सी इजली इन द फिगर 2.8 आल्सो। पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं साहब, पेरिस्टाल्सिस ऑइसोफेगस कैसे फूड पाइप खाने जाता है पेट में, कैसे क्या वो सब देखा है इसमें। आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव जूस जो होता है हेल्प करता है सलाइवा, ऑइसोफेगस की हेल्प से फूड नीचे ले जाता है इनसाइड द स्टमच, फूड पाइप पहुंचाते हैं ऑइसोफेगस। स्टमच में जब फूड जाता है, थिक वॉल्ड होता है स्टमच में, जो जस्ट लाइक अ सैक बोरा जैसे, थैला जैसे होता है पेट, उसमें जाता है खाना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो इसमें होते हैं, वो एक सेक्रेट जूस, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड हेल्प करता है फूड जो हम खाते हैं उसे ब्रेक डाउन, फूड जो चुका उसको और गलाने में, लिक्विड डिफरेंट पार्ट से मदद बांट देता है। और जो ये फूड होता है चर्न, उसे अच्छे तरीके से 2 से 3 आवर्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे चर्न उनको मसल देता है, उनको कर देता है और टुकड़ा मार देता है हाइड्रोक्लोरिक, ताकि उसे पेट में डाइजेशन में और रिलीज को उससे प्रोटीन अवसर करने में दिक्कत ना हो। These are the things, and वही वाली बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्स द alkaline base of the food into the acidic base and kills most of germs। इस तरीके से फूड में कुछ जर्म्स हमारे बॉडी से जो जाते हैं वो अंदर किल हो जाते हैं। प्रेजेंट इन इट पेप्सिन एंड एंजाइम, पेप्सिन एक एंजाइम होता है प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, कन्वर्ट्स complex protein food into simpler substances called peptides, will convert कर देता है। Thus food in the stomach turns into an acidic milky paste called chyme, उसमें फूड कन्वर्ट हो जाता है। वही लीवर एंड पैनक्रियास, आप जानते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी में वो लीवर होता है, वो एक एसिड लिक्विड यूज करता है, इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल, उसे करता है इन क्लास 6 में पढ़ा होगा आप लोगों ने बस। और ये पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जब गलाता है फूड को इस तरीके से, जो डाइजेशन हेल्प करता है उसे बोलते हैं एमुल्सिफिकेशन, एमुल्सिफिकेशन बोलते हैं उसे। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना हम लोग जाता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन खाना गया, इंटेस्टिनियल जूस जो होता है वो
क्रिएट होता है, वो जो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारा हेल्प करता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो होता है आपका, once the food is digested and converted into solution form, solution लिक्विड हो जाता है, फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है फूड, जिसे बोलते हैं बिलियस, सिंगुलर जो उसका होता है बिलियस, और बिली में जो होता है आप उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं सब, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस समरी। एसिमिलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन क्या बोलते हैं, जब जो न्यूट्रिएंट्स रीचिंग ईच सेल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड आर यूज्ड फॉर एनर्जी, growth and repair of the body. This is the stage of digestion and is called assimilation of food. इसे बोलते हैं assimilation of food। जब फूड से डाइजेस्ट, फूड से रिलीज ब्लड तक वो चीज पहुंच जाए उसे बोलते हैं assimilation of food। और यही चीज होती है इसे बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है, इसमें क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लिविंग बिहाइंड द वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो अपाचक फूड नहीं बचा होता, वो लेफ्ट साइड में आखिर में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो अपचा फूड होता है। दिस वेस्ट फूड इज पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट वॉल्स ऑब्जर्व रिमेनिंग वाटर, मिनरल्स, विटामिन फ्रॉम इट एंड सेमी सॉलिड lumps are left behind. This semi solid waste is pushed into the rectum. It is clear? तो इजेशन में फिर आप जानते हैं लास्ट क्या होता है। Here I want to tell you good to know that though protein food is digested in the human body, but it cannot digest protein. Is keratin present in hair and nails? Hair and nails में जो होती हैं आपके वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होती। Digestion rectum is the large part of the large intestine. Rectum receives the semi-solid and digested food. जिससे हम बोलते हैं वो digested food स्टोर हो जाता है। It keeps the waste food till it is passed out of the feces. Feces बोलते हैं मल, जो हम बोलते हैं मल, the solid waste लैट्रिन बोलते हैं हम। Feces, FAECES, from the body through anus, से body waste निकालते हैं। This is called digestion. Some enzymes present in digestive juices which is secreted by different organs are listed in table given below. आप देख सकते हैं टेबल में दिया रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Yes, nutrition in ruminants. Here the next topic is nutrition in ruminants. You can see inside the book on page number 36. Ruminants क्या होते हैं? Some animals are ruminants. अक्सर देखा आपने जो इंजेस्ट करने के बाद, फूड इंजेक्शन के बाद भी उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बगल कैविटी का यूज करते रहते हैं। लाइक एनिमल्स यू आल्सो सी दैट कि आप देखा होगा आपने कि जानवर अक्सर खाने के बाद चारा खाने फिर चबाते रहते हैं, च्यूइंग लाइक दिस। ये सब क्यों करते हैं सर, उसे बोला गया यहाँ पर, वो तो बताया जाएगा। ये यस, ruminants are the grass eating animals that digest their food in two stages. जो ruminants घास खाने वाले जानवर होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल, जो दो स्टेज में फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, गॉट, शीप, आई होप दैट यू नो अबाउट दीस ऑल एग्जांपल्स विद अ पेयर ऑफ हूफ्स, जो हूफ्स होते हैं, दांत ऐसे होते हैं, जो हूफ्स ऑन ईच लेग, सॉरी इनके जो लेग होते हैं, लेग में हूफ्स होते हैं, साइड में दो निकले होते हैं पीछे की तरफ। फाइबर इन ग्रास फाइबर होता है जो घास होती है प्रकार की, एंड मोस्ट ऑफ लीव्स इन रिच इन सेलुलोज, kind of carbohydrate which serves as source of energy for the plant eaters. Plant को खाने वाले these ruminants have more than one, normally 4 chambered होते हैं stomach to digest their food. They chewing it once again and again. Such animals are called ruminants. And the process of swallowing the food and then bringing it back in the mouth to chew it again is called rumination. Food back stomach जाता है, दोबारा कुछ चू करते हैं पचाने के लिए, उसे बोलते हैं rumination. Small and big cattle in farms are common ruminants. We will study the nutrition in cow in detail. Nutrition cow में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फार्म में जो एनिमल्स होते हैं वो च्यूइंग करते रहते हैं। Ingestion of food. Most of the cattle have relatively immobile upper lip. upper lip जो होती है उसकी बहुत अजीब सी देखी हुई आपने। In this figure you can see that teeth of cow कैसे क्या है, पर they use their tongue to grasp a clump of grass, वो टंग का यूज करते हैं, and the tongue of ruminant animals is also too hard,
with dot like you can see. Teeth of cow has a specialized teeth set of teeth feed on grass because according to feeding of grass